है, लाइक वो एम्बेडेड है। हाँ एग्जैक्टली वो ना हर तरह का जीन जो है ना वो हर जी। जगह एक्सप्रेस नहीं होता। हाँ, ओके। वजह क्या है कि हर जी। जीन का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और है, ओ। हर जीन का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट और है। ठीक। नहीं लगी समझ? नहीं नहीं, आगे सर। ये जो प्रमोटर रीजन है ना, ये कोई भी जीन जो है ना वो एक्सप्रेस कब होता है जब प्रमोटर रीजन के अंदर, आपको पता है ना कब ऑन होगा, जब स्विच ऑन होगा। हाँ। ये इन पंखे के स्विचेस है ना वो समझो ये जीन है, इसका जी स्विच इधर लगा हुआ है, जी जी। लेकिन इसको स्विच ऑन या ऑफ कौन करता है? वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ओके। ठीक है। अब ये जो येबी है ना, येबी, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है, टीएफ है। ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। फैक्टर है। और इस ये किस सीक्वेंस के साथ बाइंड करता है? ये डीएनए की ये जो बाइंडिंग साइट्स है ना, ये जी डीएनए की सीक्वेंस है। डीएनए के अंदर सीक्वेंस क्या क्या होती हैं? ए टी जी सी, सी जी टी जी जी, जी। ए टी सी सी। फिर कोडान्स होते हैं। कोडान का पता क्या होते हैं? जी जी, कोडान जहाँ पे कोडिंग रीजन होते हैं ना ये। हाँ, कोडान 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि एक ये। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है। ठीक है। अब आपने ना अगर इंशाल्लाह ये आपने सीखना है तो आपने ना ये बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ना जो भी, जी। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है, हाँ। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अच्छा अब मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा। ये जो है ये है ना, आपने ये देखा ना, ये हमारी एक जीन है उसके अंदर ये 3 डोमेन होती हैं। ये ये डॉग डोमेन है, नजर आ रही है आपको? ये। ये एक्टिवेशन डोमेन है। ये डॉग डोमेन अच्छा जब भी कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा ना, इट मीन उसके हाँ। अंदर ना एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन लाजमी होगी। ऐसा ही है ना? जी जी। क्यों? बताएं। सॉरी। बाइंडिंग रीजन होगी ना उसकी एक। क्यों होगी? अ, ए एक्सोन। क्यों होगी? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन सर, तो डीएनए मैंने कहा बाइंडिंग ना है। कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है वो एक प्रोटीन होती है, इट मीन उसका भी जी एक जी। जीन होता है। ट्रांसक्रिप्शन ओके। फैक्टर का भी, यह भी एक जीन है ना, जी जी यह भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी है, यह भी एक प्रोटीन भी है। जी। ये क्या करती है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करते हैं? दूसरे जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करती हैं। दूसरे ट्रांसक्रिप्शन के। ओके। अच्छा अब ये ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने के लिए इसको डीएनए के साथ बाइंड करना पड़ता है। जी। जो प्रमोटर रीजन के अंदर डीएनए होता है वहां जाकर ये बाइंड करती हैं। ठीक है। समझ आ गई आपको? जी सर, जिनको एक्सॉन्स कहते हैं। नहीं नहीं, एक्सॉन इंट्रॉन तो होते हैं ना वो रीजन जो ओपन रीडिंग फ्रेम के अंदर होते हैं, ये वाला, ओके। वो ये जो वाला, हाँ, ये ग्रीन ओपन वाला। इंट्रॉन एक्सॉन्स, ये मैंने लिखे भी हुए हैं यहाँ पर, इस बड़ा ओ आसान ओ करके ये। लिखा हुआ है ताकि एवरीवन उसको समझ आ जाए ना। ये जो ओपन ठीक है। रीडिंग फ्रेम है उसके अंदर क्या होते हैं? ये एक्सॉन्स इंट्रॉन्स होते हैं। ओके। यू गॉट माय पॉइंट ना? ठीक है। ये। अब ये यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इसकी जो, आपको ये जो आर्टिकल्स है ना इसमें आपको इंशाल्लाह, अच्छा अब ये होते हैं कि यहाँ पर भी मैंने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर द की प्लेयर है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एज अ स्पेशल प्रोटीन दैट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। जी नेक्स्ट। अच्छा ये क्या करता है कि दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर द जीन इज टर्न ऑन और ओ। ऑफ। ओके। ये ओके। ही है जो बताता है कि किस जीन ने एक्सप्रेस होना है और किस जीन ने एक्सप्रेस। नहीं नहीं। हमारे भी स्किन के ऊपर या हैंड्स के ऊपर आंखें क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट नहीं हुए हुए जिन्होंने आई से रिलेटेड जीन्स को एक्सप्रेस करवाना है। ठीक। यहाँ पर सिर्फ वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हुए हैं जिन्होंने जिस। स्किन डेवलप करनी है। ओके। इसी तरह ही आपको एक बात बताऊं कि हमारे ना जाइलम, फ्लोएम,
रूट, शूट, लीफ, लेमिना, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल, हर एक के डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। ठीक। और हर जगह हर जीन एक्सप्रेस, नहीं। समझ आ रही है? अब ये ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल। फैक्टर एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनको को बाहर से स्टिमुलस आती है। अब आपके जी। यूके में बहुत ज्यादा ठंड होती है, जी बिल्कुल। कोल्ड इन्वायरमेंट होता है। जी। आप लोग क्या करते हो, सर्दियां आती हैं तो जैकेटें जुगटें ये सारा कुछ आप पहन लेते हैं, जी। ठीक है? तो इट मींस, लेकिन जब गर्मियां आती हैं तो जैकेटें उतार देते हैं, इट मीन जैकेटें आप ऑफ कर दिए, तब जाकर वो जीन का एक्सप्रेशन ऑफ हो जाता है। ठीक। ऑफ क्यों हो जाता है? अब ऑफ कैसे होता है? क्योंकि उसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनएक्टिवेट हो जाता है, ओके। और कोई और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो उसको रिप्रेस कर देता है, उसके जीन को ऑफ कर देता है। जिस तरह ओके। एसी आजकल हम नहीं चला रहे पाकिस्तान में, जी। क्योंकि जी। हम क्योंकि जरूरत नहीं है। जी। जिस तरह सोशल लाइफ है, रोजमर्रा की जिंदगी है, ऐसी लाइफ जी। भी आपको प्लांट्स की ये जो जीन्स हैं, इनके की रेगुलेटर्स है ना, इसके अंदर भी वही चीज ही मिलती है। समझ आ जी। रही है आपको? जी। जी बिल्कुल, अब आ रही है। जी जी। ठीक पहले है। भी आ रही थी। जी जी। अच्छा, अब ये देखो ना, दीज आर द इंपॉर्टेंट रेगुलेटर टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। जब आपको इस कहानी की समझ आ गई ना कि दुनिया की तमाम लाइफ जो है ना, लाइफ वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि बाहर से स्टिमुलस आती है, जी। ठीक है, वो क्या करती हैं, वो ट्रांसफर। आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करती हैं। जी। वो जाके डीएनए के अंदर चले जाते हैं, डीएनए में जाके डीएनए के साथ बाइंड करते हैं प्रमोटर रीजन के अंदर, और वहां जिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं वहां उनके साथ ये बाइंड करते हैं, और जी। वहां जाके उस जीन के एक्सप्रेशन को या तो ऑन कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं। नहीं लगी समझ? ओके। नहीं नहीं, अच्छा, मुझे आ गई समझ सर। जब ऑन होता है तो मैसेंजर आरएनए बनता है, और वो मैसेंजर आरएनए बाद में प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोटीन अच्छा, जब सिंथेसिस। जी। प्रोटीन पर जगह बाहर कोल्ड है ना, वो ऐसी प्रोटीन बनाएगा जो प्लांट्स के अंदर जाकर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाएगा। वो ओके। प्रोटीन जाके एंजाइम में कन्वर्ट होंगी, और वो प्रोटीन एंजाइम में कन्वर्ट होने की वजह से ऑयल टाइप कंपाउंड प्लांट्स के अंदर ज्यादा बनाएगा। ओके। आपको पता है कि फ्रिज में आप घर में कुकिंग करती होंगी, घर में जी जी। घी जमता है फ्रिज में जल्दी या ऑयल? घी। ऑयल जमता है? नहीं, घी ऑयल जमता जमता ही है। नहीं है ना, नहीं। ऐसा ही है ना? जी जी। इट मीन्स दैट जब भी कोल्ड आता है तो प्लांट्स के अंदर ऑयल तरह के कंपाउंड बनते हैं, ओके। ताकि जो सेल के इर्द गिर्द जाके जमा हो जाते हैं, और ताकि ओ। ठंड अंदर ना जा सके। ऑलराइट। यू गॉट माई पॉइंट ना? यस। लेकिन अंडरस्टूड। ये कब बनते हैं? अगर उनके जीन्स होते हैं। वो जीन कब एक्टिवेट होते हैं? जब वो उनको बाहर से स्टिमुलस आती है, बाहर हीट। ठंड आती है, बाहर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो प्रमोटर रीजन के अंदर सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्रमोटर रीजन, दे हाँ। एक्टिवेट और रिप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन रेट ऑफ द टारगेट जीन्स। ओके। अच्छा, अब ये वर्क कैसे करते हैं, ये यहाँ पर नीचे आ जाएं। सबसे पहले ये करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाके बाइंड करते हैं डीएनए के साथ, यस। फिर उसकी एक्टिवेशन कर देते हैं जीन की, या रिप्रेस कर देते हैं, और इसकी वजह से एक रिस्पॉन्स आता है। और वो रिस्पॉन्स पौधे को स्पेसिफिक कोल्ड स्ट्रेस से या हीट स्ट्रेस से या ड्राउट स्ट्रेस से या पैथोजन के अटैक से वो उसको बचाता है। ठीक हो गया। जिस तरह का भी बाहर स्ट्रेस आता है, उस तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, और उसी तरह की प्रोटीन्स बनती हैं जो उस स्ट्रेस से पौधे को बचाती हूँ। बचाती हैं। ये सारी वो कहानी है जो हमने ये सीखनी है यहाँ पर, कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जो एक स्पेसिफिक स्ट्रेस के दौरान पौधे के अंदर बनते यस। हैं। उनकी जी। हमने कैरेक्टराइजेशन करनी है। ऑलरेडी जो
हमारे डेटाबेसेस हैं वहां से लेकर फिर हमने अल्टीमेटली एक सरप्राइजिंग कंक्लूजन्स के ऊपर पहुंचेंगे कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जो यूनिक है इस क्रॉप के अंदर उस फैमिली के मेंबर के, कौन से ऐसे ओके। जीन्स हैं जो किसी स्ट्रेसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, कौन से जीन हैं जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर रोल है उनका। प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि प्लांट के अंदर सीड की जर्मिनेट होना, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ होनी, फिर वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होनी। रिप्रोडक्टिव जी। ग्रोथ का मतलब है फ्लावर का बड का बनना, फ्लावर का पेटल सेपल, ये सारे जी। बनने। ये कैसे बनते हैं, कौन से ऐसे जीन्स हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, अगर वो जीन्स ना हो तो क्या सेपल बनेंगे, अगर वो जीन्स ना हो क्या पेटल बनेंगे, या वो जीन प्रेजेंट है लेकिन वो उसका स्टिमुलस नहीं ऐसा जिसने उसको जाके एक्टिवेट करना है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही खराब हो गया जी। है, जी। तो क्या सेपल बनेगा? जी। क्या सीडलेस फ्रूट क्या होते हैं, जी। जैबी जीन का क्या रोल है सीडलेस फ्रूट बनाने में या हाँ। सीड बनाने में? ठीक। अगर जैबी जीन के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो सीड नहीं बनता। ये मैंने एक बड़ी जी। स्टेटमेंट दे दी है। जी। जी। मेरी मेरी बात की ठीक। समझ आई ना? बिल्कुल अगर बिल्कुल, जैबी क्यों? जीन के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो तो सीड नहीं सीड बनता। नहीं बनता। अब अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या जैबी जीन हर सीड वाले के अंदर होते हैं, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन हाँ जी। अगर किसी के अंदर सीड नहीं बनता तो ऐसा क्या होता है कि वहां पर सीड क्यों नहीं बनता, ये क्वेश्चन है। जी। ठीक है, जीन प्रेजेंट है लेकिन सीड नहीं बना। सीड नहीं जी। बन रहा तो क्या ऐसा हुआ है? दीज आर ऑल द बेसिक क्वेश्चन that come into your mind when you talk about these जी things. हाँ। सर एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी, अभी सीड से रिलेटेड बात हो रही है, क्योंकि आजकल जो क्रॉप्स हैं वो जो इनके जो सीड्स हैं वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो क्या उनके अंदर ये वाले जो जीन्स हैं वो इनहिबिट किए होते हैं? Yes, वो क्योंकि एक वो हमें मार्केट से खरीदने पड़ते हैं, से फॉर एक ग्राउंड, बिटर ग्राउंड है, उसके अंदर सीड्स तो हैं, लेकिन अगर हम उनको दोबारा कल्टीवेट करेंगे तो वो दोबारा से वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बिटर ग्राउंड, ऐसा वो ही ग्रो है, ही नहीं करेंगे। ओके। ऐसा ही है। एक मिनट मैं ना इसको पॉज कर रहा हूँ, मैं ना जी। वो अजान हो रही है, अजान सुन लूँ। जी। अच्छा जी, जी, आर यू देयर? या। यस यस सर। ठीक है, यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। दस सर, यही जो जीन डेटा है जो हम उसके ऊपर फंजाई के ऊपर भी सर्च आउट कर सकते हैं और फिर उसका प्लांट से हम वहां पे लेके जा सकते हैं। ये यस, सारा ये सारा जो प्रोसीजर आप मुझे समझाएंगे तो ये मैं उन दूसरे जीन्स की भी उस पे देख सकती हूँ। एग्जैक्टली, यू आर आई मीन राइट। ये, सॉरी, जितना ये सारा प्रोसीजर है ये हम किसी भी जीनोम डाटा के ऊपर अप्लाई कर कर सकते सकते हैं, इवन जी, ह्यूमन, इवन। ओके, दैट्स ग्रेट। यस। ओके। मैं जी जी। इसलिए मैं आपको प्लांट्स के ऊपर पहले ये लेके जाना चाह रहा था मैं। क्योंकि प्लांट्स जी के ऊपर जी। मेरी ज्यादा कमांड है। लेकिन अभी मैं नो। आप यही एग्जैक्टली सेम यही काम, वी कैन वर्क ऑन जी। फंजाई, वी कैन वर्क ऑन इवन बैक्टीरिया जिनोम, ओके। ओके। वायरल जिनोम और सम अदर। जी। लेकिन ये जी जी। आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक ऐसा मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला देता है लेकिन विजन आएगा कि यू कैन डू लॉट ऑफ जी। थिंग्स, जी जी। और इट विल हेल्प यू ब्रॉडन योर व्यू अबाउट, भी किसी के बारे में सोचने का अंदाज चेंज कर देगी आपको। जी और जी उससे बिल्कुल। आपको इतना मजा आएगा कि अच्छा यार ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। और जी ये जी। सिर्फ एक पेपर आपका पब्लिश होगा, उसके बाद जब हम डिस्कशन करेंगे ना, जी यू विल बी अमेज्ड कि यार बहुत कुछ कर सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन सी सर, आई कैन ठीक सी। है, लेकिन जी जी। तरीका ये है कि आपने ना क्रिएटिविटी लेकर आनी है, ठीक। इसके अंदर इनोवेशन लेकर आनी है। इनोवेशन कैसे होएगी, पहले हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर जी देखेंगे कि उसमें से जो काम नहीं हुआ वो करेंगे तो ही इनोवेशन आएगी, समझ आएगी? जी। जी। Okay. जी। अब ट्रांसक्रिप्शन जी। फैक्टर क्या है कि दे आर क्रूशियल, दे प्ले इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब ठीक है सर। कि इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं, क्या होती हैं?
सॉरी, क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन आर प्रोटीन इन नेचर, ट्रांसक्रिप्शन या। फैक्टर्स। इस तरह जी ये जी। देखें ना, यहाँ पर ये इसके अंदर ये ये एक और डोमेन जीन है जिसको हम डॉफ डोमेन कहते हैं। हाँ। इसके अंदर डॉफ जीन है, इसके अंदर 3 डोमेन्स होती हैं, ये देखो ना। कौन कौन सी ओके। हैं? डॉफ, एनएलएस यस। और एक्टिवेशन एक्टिवेशन। डोमेन। ओके। ये होती है टर्शरी स्ट्रक्चर, मैंने कल आप लोगों को शायद बताया था। टर्शरी। जी टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, हम उस डोमेन की बेस के ऊपर उसका ना हम नाम देते हैं, ठीक है। जी। जी। ट्रांसलेशन ये भी आपको ये समझ आ जाएगी, आप इसको इंशाल्लाह आपको आता है वैसे, लेकिन काइंडली इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो होती है एपिजेनेटिक्स। ये एपिजेनेटिक्स क्या होता है? नो, नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है ना कि बाहर से स्टिमुलस जनरेशनल आता है। केयर बिटवीन। हेलो। जी जी सर। जो बाहर से स्टिमुलस आता है, उसकी वजह जी से जो जी। जीन एक्सप्रेशन होता है, जी। इसे एपिजेनेटिक्स कहते ओके। हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, इसका मतलब ये है कि फर्ज किया आपका नाम है नीलम। नीलम। नीलम आपकी जुड़वा बहन है, जी। बल्कि एग्जैक्टली 100% डीएनए की सीक्वेंस मैच करती है उनकी और आपकी। आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विन है। अच्छा, जी लेकिन अगर एक बच्चे को यूके भेज दिया जाए जिस तरह आपको भेज दिया गया है, और दूसरी जो जी आपकी सिस्टर होगी जो आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे, उनको अगर हम साउथ अफ्रीका भेज दिया जाए, जी। जी या उसको कीनिया भेज दिया या फिर पाकिस्तान भेज दिया जाए, जी। जी। क्या आप दोनों का कलर सेम होगा? नो। वाई? बिकॉज हमारे जीन एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाएंगे ना। एग्जैक्टली। एनवायरमेंट, स्टिमुलस की वजह से, एनवायरमेंटल। इन्वायरमेंटल स्टिमुलस की वजह से जीन के एक्सप्रेशन के अंदर चेंज आ चेंजेस हो जाएगा। जाएंगे। उस जी चेंज की वजह से कलर डिफरेंट हो जाएगा, जी। ठीक है। इसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स के ओके। अंदर जीन के अंदर म्यूटेशन नहीं आती। स्टिमुलस। जीन के अंदर म्यूटेशन नहीं आती। नहीं आती, लेकिन जीन के एक्सप्रेशन के अंदर चेंज आ जाता है। वो कैसे सर? एपिजेनेटिक्स का मतलब ये होता है अराउंड जेनेटिक्स। ओके। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये है कि आपने फिनोटाइप का पढ़ा होगा। व्हाट इज अ जी। फिनोटाइप? फिजियोलॉजी जो होती है ना, फिजियोटाइप्स, जो फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, फिनोटाइप्स। फिनोटाइप का मतलब होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है जीनोटाइप एक होती है प्लस जीनोटाइप, एक होती है। सॉरी सॉरी। प्लस जी जी सर। इन्वायरमेंट। ओ यस। यस यस। क्या होता है कि उसके अंदर दोनों चीजें आती हैं जीनोटाइप के अंदर ना। एक होती है फिनोटाइप, एक होती है जीनोटाइप। इन्वायरमेंट। फर्क किया, ये पी है ना फिनोटाइप है, जो पी इज इक्वल टू, नजर आ रहा है, जी जी। जीनोटाइप हाँ हाँ। प्लस एनवायरमेंट। एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट, ठीक है। ओके। अगर जी इन्वायरमेंट के मुताबिक फिजिबल नहीं होगी, जितनी मर्जी फिनोटाइप अच्छी हो, अच्छी फिनोटाइप नहीं आ सकती। जिस तरह हमारे पास एक क्रॉप है, उसको अच्छा पानी या न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए तो ज़ाहिर है उसकी यील्ड उतनी अच्छी नहीं। नहीं आएगी, उसकी फिनोटाइप अच्छी नहीं आएगी। नहीं आएगी। इस तरह जो एपिजेनेटिक्स है ना, ये जो एपिजेनेटिक्स है इसका मतलब ये होता है इज इक्वल टू जीनोटाइप, ओके। ये भी सेम होता है, प्लस लाइफ स्टाइल। ओके। अर्ज किया आपका लाइफस्टाइल और है, आपकी सिस्टर का लाइफस्टाइल और है, तो उसकी फिनोटाइप डिफरेंट आएगी, आपकी फिनोटाइप डिफरेंट आएगी। ठीक है। एपिजेनेटिक्स का मतलब है अराउंड जेनेटिक्स। अराउंड जेनेटिक्स, ठीक। स्टिमुलस आया, अगर आप ठंडे इलाके में हैं तो आपके और हाँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होंगे। आपकी सिस्टर गर्म इलाके में है तो उनके हाँ और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होंगे, हाँ। और वो और जीन ऑन एंड ऑफ होंगे। ठीक। इस तरह क्या होगा, रेगुलेशन बियॉन्ड डीएनए सीक्वेंस कहते हैं इसको, एपिजेनेटिक्स को क्या कहते हैं? अ, रेगुलर। अच्छा, अब ये यही होता है कि एपिजेनेटिक्स की वजह से हम ना डीएनए के अंदर
इवन क्या कहा जाता है कि ये जो एपिजेनेटिक्स के जो ये सिग्नल्स होते हैं जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेस होते हैं, इवन इसको स्टडी किया जाता है स्कूल्स के अंदर, ओके। कि ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए कि बच्चे इंटेलिजेंट हों। ओके। तो इट मीन्स दैट कि जीन के एक्सप्रेशन का नेटवर्क होगा। फर्ज किया हमने देखा कि 50 जीन ऐसे हैं, जब वो एक्सप्रेस हो रहे हो ना तो बच्चे की मेंटल एबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ। जी। लगी समझ ना? इट मीन्स बिल्कुल दैट बिल्कुल। अब वो हम लोग सोचते हैं अच्छा क्या ऐसा स्कूल के अंदर एनवायरनमेंट दिया जाए कि उसके अंदर एपिजेनेटिक्स चेंजेस आए और वो 50 के 50 जीन्स एक्सप्रेस हों। एक्सपीरियंस। तो हम एक अच्छा स्कूल का एनवायरनमेंट क्रिएट कर हाँ। सकते हैं। यहां तक हाँ। समझ आई बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं सादा तरीके से समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। उम्मीद है कि मुझे आपको ये चीजें नहीं, जज़ाकल्लाह अ, खैरन कसीरन सर, मुझे समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो शुक्र है शुक्र है। ये अब ये जो भी है ना ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। जी। अच्छा, इसके अंदर होती है एक जैबी डोमेन। अच्छा, अभी ये देखे हैं हम जाते हैं, अभी हम जाते हैं ये देखें ना कि हम्म। इसके जो हमारा है ना इसके अंदर कौन सी डोमेन होती है। इसके अंदर दो डोमेन इन्होंने कहा है कि इसके अंदर एक होती है जैबी डोमेन, ये देखें, जी। जो कि एन टर्मिनल पे होती है। ओके। उसके बाद एन टर्मिनल के ऊपर होती है जिंक, सॉरी, एन टर्मिनल के ऊपर होती है जिंक फिंगर डोमेन, और जैबी डोमेन दूसरी जगह होती है। ठीक है? सी टर्मिनस। ठीक है, सी टर्मिनल्स। आपको पता है कि प्रोटीन का जो अमीनो एसिड होता है उसके अंदर एक NH3, एक तरफ NH3 ग्रुप होता है और दूसरी तरफ एस कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। मे बी यू हैव आइडिया अमीनो एसिड यस। स्ट्रक्चर। यही है सर। ये शुगर फॉस्फेट ग्रुप होता है ना एक तरफ। ये देखें ना यहाँ पर आप ये ये सारी ना, आप ये यहाँ पर देखेंगे, ये देखें ना अमीनो एसिड है। जी ये एक तरफ जी। एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक तरफ अमाइन NH2 कार्बोक्स होता है। NH2 होता है, जी जो जी। नया हाइड्रो अमीनो एसिड अटैच होगा वो इस तरफ अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरफ ना। हाइड्रोक्स। जी जी। इस तरह ये वाला जो एंड है इधर को फर्दर कोई नहीं ऐड होता अमीनो एसिड ना, नहीं होता। नहीं होता। क्योंकि इसलिए इसको एन टर्मिनल कहते हैं। अब इसके अंदर ऐड होता रहता है एंड लास्ट में अमीनो एसिड होता है उसके लास्ट में कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाता है, ठीक। इसलिए उसको सी टर्मिनल कहा जाता है। ठीक हो गया। जी जी यहां पर सर। हम देखें, ये देखें यहाँ पर ये सारी डिफरेंट, अगर हम अमीनो एसिड या प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स को देखें तो आपको अंदाजा होगा। प्रोटीन सिंपल, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यू कैन सी दैट, ये देखें ना यहाँ पर ये अमीनो एसिड्स हैं, इसका एक जी जी। तरफ ये नया एंड देन ग्रुप इस तरफ ऐड होगा, इस तरह ये प्रोटीन बनेगी। एंड अब हमने भी ये देखना है कि अच्छा इसको पहले मैं रेज कर दूं ये जो मैंने लिखा हुआ है। जी जी। यहाँ की समझ आ गई ना कि ये क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सर। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने ना प्रोटीन की जो जो डोमेन है ना ओके। उसको तलाश करना है, ये बी डोमेन या जो उसके अंदर एक और डोमेन थी, कौन थी? सी और एन डोमेन सी ना। सी टर्मिनल के ऊपर एक डोमेन थी, एक एन टर्मिनल के ऊपर डोमेन थी ना। जी सी जी। टर्मिनल के ऊपर थी जिंक फिंगर डोमेन थी ना। हाँ जी जी। ये देखे ना यहाँ पर हमारे पास थी एक जैबी डोमेन थी जो कि सी टर्मिनल की तरफ थी, और एन टर्मिनल की तरफ हमारे पास थी जिंक फिंगर सिंगल डोमेन। डोमेन। ओके। आप नीचे इसके जाते जाएं आपको अंदाजा होगा कि इसकी एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी नीचे शायद उन्होंने बनाई हो, वहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या बनाई है कि नहीं बनाई है। ये मे भी आप some other क्रॉप के अंदर हो, तो यहाँ पर नहीं बनाई हुई उन्होंने ना। जी ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर जब हम जाएंगे तो इमेजेस में आप जाए ना, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि ये देखें ये वाली, ये
ये है कि इसके अंदर ये हम ना इस तरह का करेंगे बाद में ना, ये मैं आपको जी। सारे एनालिसिस करके दिखाऊंगा। जैबी जीन इन 7 स्पीशीज ऑफ मैग्नेलियोफाइटा। ये देखें, ये तो वो मोटिव हो गया। ये देखें ना, ये है हमारे पास, ये C2C2 जिंक फिंगर डोमेन, जैबी ओके। डोमेन, YL आई क्लेड है, जो भी है, ये सारी डिफरेंट डोमेन्स हैं। ये मैं आपको सारी इसको सिखाऊंगा, बताऊंगा ये कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हमने ये करना है कि डोमेन। जैबी डोमेन की सीक्वेंस अलग करनी है। पहले तो हमने जैबी जीन की सीक्वेंस ढूंढनी है। कौन सी ऐसी जैबी जीन की सीक्वेंस ढूंढी जाए जिसके अंदर से हम जैबी डोमेन अलग करें। जैबी जीन है, ओके। ओके। उसमें से हमने जैबी की जो डोमेन है वो अलग करनी है। फिर उस डोमेन को हम यूज करेंगे सर्च करने के लिए कि जो आपका कोकोआ का प्लांट है उसके अंदर कितनी जैबी लाइक जीन्स हैं। ओके। समझ आ गई आपको? ठीक हाँ। है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले यूनिप्रोट, शायद आपने सुना हो। यूनिफॉर्म। ओके। ये एक प्रोटीन का सीक्वेंस का डेटाबेस है। लो जी, हम पहला काम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है। ठीक। सबसे पहले हमने जाना है यूनिप्रोट में। ओके। यहां पर हमने लिखना है जेबी, ओके। और इसको करेंगे सर्च। नॉर्मली हम लेते हैं उसकी, आपने टेबल में करना है यहां पर। ओके। टेबल में करके आपने ना सबसे पहले यहां पर ना ये एक्सियल रेगुलेटर जेबी 3, कोशिश करेंगे जेबी जो अरेबिडोप्सिस की सीक्वेंस है ना, अरेबिडोप्सिस थैलियाना, है आइडिया इसके बारे में आपको? सॉरी, नो नहीं सर। ये अरेबिडोप्सिस ना यूरोपियन प्लांट है, जो कि एक ओके। जड़ी बूटी है। ओके। पता लगदा ना जड़ी बूटियां की होंदियां? हाँ जी सर। मैं कि पंजाबी च दस दिया कि जड़ियां बूटियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ना, ये एक्चुअली हाँ जी। ये यूरोप वीड। की जड़ी बूटी है। ओके। ओके। वीड, जिसे हम इंग्लिश हाँ। में वीड्स कहते हैं ना। अच्छा, हाँ ये जी इसका जी। ना ये सबसे ज्यादा काम दुनिया में इसके ऊपर हुआ हुआ है। ओके। इसलिए हम इसका जो सीक्वेंस है ना, वो एज ए रेफरेंस के तौर पर लेते हैं, ताकि क्योंकि ये ऑलरेडी कैरेक्टराइज हुआ होता है, इसके ओके। फंक्शंस मालूम हुए होते हैं, ओके। इसलिए हम इसका जीन का सीक्वेंस ले लेते हैं। ओके। समझ आ गई? आपने जी यहां जी। क्लिक करना है इसको, ठीक है, ओके। और इसको डाउनलोड करना है, और यहां पर आपने करना है नो। कंप्रेस्ड नो। ओके। ठीक है, आपने इसको कर देना डाउनलोड। ओके। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे और यहां जाएंगे तो यहां आप इसको, ये एक ना, हमें ये जो आप मेगा और 3-4 सॉफ्टवेयर जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको ये चीजें ओके। समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब जब ये ओके। मैंने इसको डाउनलोड किया है तो आपने ना एक नोटपैड प्लस प्लस का एक सॉफ्टवेयर है, वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। ओके। ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैंने एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, ओके। ये प्लस प्लस। इसके अंदर ये देखे ना। ठीक। अब यहां पर आपको ये प्रोटीन की सीक्वेंस है, ये एम क्या है, मिथियोनिन है, एस है, पी है, पेपरोलिन है, एस्पार्टिक एसिड है, ल्यूसीन है। मेरी मेरी बात की समझ आई ना? ये यहां से जी। लेकर यहां तक ये सारी है प्रोटीन की सीक्वेंस, ओके। ये एपी वाली प्रोटीन की सीक्वेंस। ठीक। अच्छा, अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फॉर्म में हमने क्या करना होता है कि ये ग्रेटर देन वाला साइन आपको नजर आ रहा होगा। जी सर। अच्छा, इसके साथ हम जीन आईडी लिख देते हैं, ये सारा जीन का आईडी है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, एबिडोप्सिस उसका ये। लेकिन जो प्रोटीन की सीक्वेंस है वो हमने नीचे से शुरू की हुई है, वो यहां से नहीं जी। स्टार्ट की हुई। ठीक। इस तरह की फाइल को कहते हैं हम फास्ट ए फाइल। फास्ट है फाइल। इसको हम नॉर्मली फास्टा कह देते हैं, क्या कह देते हैं? फास्टा। फास्टा, क्योंकि ये एक्चुअली है फास्ट ए फाइल, जो ओके। कि स्टार्ट होती है ग्रेटर देन से,
क्योंकि सॉफ्टवेयर इसको रीड करता है, तो एज ए फास्ट ए फॉर्मेट रीड करता है। ओके। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपने आज पढ़ना भी है कि व्हाट जी। इज अ फास्ट ए फॉर्मेट। ओके। ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है कि सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेने हैं, इंस्टॉल कर लेने हैं। ये जो ठीक है चीजें सर। मैंने कही हैं इसके बारे में पढ़ लेना है। मेरे लिहाज से ओके। अगर ज्यादा अभी पढ़ाया तो शायद आपको समझ ना आए। इफ यू इंटरेस्टेड, मैं इसको आगे ये कंटिन्यू रख सकता हूँ। जी सर, नेक्स्ट मुझे आप बता दें कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से डाउनलोड करने हैं ताकि वो मैं कर लूँ। एक तो आपने मुझे कहा है कि नोट पैड प्लस प्लस मैं करना मैं है। अभी बता देता हूँ। जी आपने जी। ये जो जाना है, मैंने कहा ना प्लांट मोल, आपने इंटरनेट ठीक। पे सर्च ठीक करेंगे। है। जी जी। अ, यहाँ पर जाकर आप ना पहले इंस्टॉल करें और इन चीजों को पढ़ें। मैंने अभी ठीक है सर। कही है आपको ना, क्योंकि हाँ। यकदम इन्ना नहीं पढ़ाना चाहिए ते नो आप। प्रॉब्लम सर। नहीं ठीक है, इतना ठीक है सर। मेरे आई लिहाज गॉट से इट। चीजें आपको ना, ताकि हम ना सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, जी जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखना रहा हूँ टूल। मैं इसका वैसे लिंक भेज देता हूँ। अब आप ठीक है टूल सर। लिखोगे तो यहाँ पर ना जिनोवाइट एनालिसिस टूल वाला एक पेज, ये देखो ना कितना फायदा हो गया। नहीं तो पहले जी ना मुझे ये करना पड़ता था, यार यूएसबी नहीं, यार यूएसबी जी। जी। सॉफ्टवेयर नहीं, मैं इंस्टॉल करने है ना। हाँ जी। वो बेचारे कई कई दिन, अब कई कई स्टूडेंट्स को, पूरी क्लास को पता ही नहीं चलता था कि सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करने हैं। ठीक सर। इसका मुझे ये फायदा हुआ कि पूरी क्लास इकट्ठे ही काम कर लेती है। नीलम, कैन यू इमेजिन कि पूरी क्लास को मैंने एक एक टॉपिक दिया होता है, सही। और हर क्लास का में से को आधे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके पेपर एटलीस्ट सबमिट हो जाते हैं। जबरदस्त। कैन यू इमेजिन दैट। माशाल्लाह। हाँ। तो इसका फायदा मुझे ये हुआ कि मैं जस्ट लिंक भेज देता हूँ, वो बेचारे जाते हैं यहाँ हाँ। जाके ये डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपने पहला डाउनलोड कर लिया। यहाँ ठीक। इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, वो सारे आपने टीवी टूल, मेगा एक्स का भी लिंक मैंने दिया, और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। ठीक है, ये मेगा सॉफ्टवेयर में जाएंगे। जो जो वो ठीक। कहेगा, ये मेगा जिसका मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वो फ्री हाँ। अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। ठीक। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना। एंड नोट ठीक। वाला है, ये वो हमने पता नहीं, हम तो गरीब लोग हैं पाकिस्तानी, तो हम तो ये जी। क्रैक वर्जन यूज करते हैं। ओके। यू कैन परचेज एंड नोट, जो कि इसके लिए यूज कर सकते हैं हम। लेकिन सर ये क्रैक वर्जन से काम चल जाता है? चल जाता है, हमारा चले जाता है। ठीक। ठीक है। मेरा भी ठीक है, चल ही जाएगा। मैं भी थोड़ा भी कोई चल ही। अमीर नहीं, आपकी तरह गरीब ही हूँ मैं भी। नहीं नहीं। अच्छा, ये है नोट पैड प्लस प्लस। ये जहां पर हाँ क्लिक जी। करेंगी आप डाउनलोड कर लेंगी। ठीक है, इसको ठीक है इंस्टॉल कर सर। लेना। फिर जी। आपने जाना है, डीएनए स्टार्स हैं, ये सिक्योर्ट है, ये तो यहीं से डाउनलोड हो जाएंगे। आपने ठीक है। सिस रेगुलेटरी एलिमेंट वाला भी चाहे ना भी करें, ओके। स्टैटिस्टिकल के लिए ये भी एनालिसिस ये कर सकते हैं इधर। लेकिन ये है कि मेन जो अभी पहले दो तीन सॉफ्टवेयर है ना, हाँ जी। अभी यूज होने हैं, वो इंस्टॉल कर लें, बाकी भी करना है तो कर लें अभी। लेकिन कुछ कुछ सर। सॉफ्टवेयर हैं जो बाद में आपके काम आएंगे। ठीक है। सर। सर जो हम ये आर प्रोग्रामिंग, CSQL, ये कब यूज करते हैं? जब ये सारे सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो हमारे पास कुछ डाटा जनरेट होगा। ओके। वो डाटा फिर हम उधर लेके जाएंगे उसको। ओ राइट। ठीक है। लेकिन आप इंशाल्लाह, ये जो असल में ना, हमारा मसला ये है कि स्टैट वाले जो हमारे बंदे होते हैं ना, स्टैट वाले, जी उनको ये डाटा साइंस आती होती है लेकिन उनके पास डाटा नहीं होता। जी। या हमारे जो एग्रीकल्चर वाले, उनको एग्रीकल्चर का डाटा बड़ा होता है लेकिन उनको एनालिसिस नहीं आते होते। ठीक। इसलिए मैंने लिंक किया इन दोनों को। मैं क्योंकि ठीक। एग्रीकल्चर का बंदा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी का बंदा हूँ, तो मैंने जी ना जी डाटा जी। साइंस को लिंक करके ना, इसलिए प्रोग्रेस हो रही है कि मैंने दोनों सीख ली हैं। सीख लिया रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, जरा सीख ही जी। रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इससे इंशाल्लाह। बड़ा कुछ हम कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप जहां भी गूगल पे सर्च आउट करते हैं तो आपको मेरी एक दो पब्लिकेशंस आ जाती हैं। ठीक। दिस इज सो अवर, टोटल आपकी कितनी पब्लिकेशंस हो चुकी हैं? अराउंड 100 प्लस हो गई हैं।
सही। तो लेकिन ये है कि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है वो ज़ाहिर है अभी मैंने 2020 के बाद स्टार्ट की थी, उसमें जी। हमारी है कुछ 40। ठीक हो गया। ठीक है। तो वो हमारा अब टारगेट ज़ाहिर है, वो चीज़ें हैं, हम उसी के ऊपर लगे हुए हैं। तो ठीक। दैट्स इज आवर जो हमारा काम है और इसके ऊपर हम काम करते हैं। नो प्रॉब्लम सर, आई अंडरस्टैंड इसको। ठीक है। बहुत। जी जी, समझ तो गई इस उसके चीज अलावा को। आपने एक और काम ये करना है कि आपने फाइटोजोम में जाके ना अपना लॉग इन जरूर बनाना है। ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऊपर 1.5 मिनट रह गए, ये यहाँ पर लॉग इन आपने जरूर बनाना है। ये मैं वीडियो भेज दूंगा आपको। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि ये आपने अपना जी जी। लॉग इन बनाएंगे तो फिर ही काम अच्छा होगा। कि ये यहाँ पर आप जाएंगे ना, ठीक है। मैंने तो जरा अपना लॉग इन बनाया हुआ है, लेकिन आपने अपना रजिस्टर करवा लेना अपने आप को। फिर ठीक है। का ही ठीक काम है ठीक। जो हमने इस फाइटोजोम से करने हैं। ठीक है सर। आई कोई गॉट इट। क्वेश्चन है तो जी जी। बता दें मुझे। नहीं बस सर, बस यही थी। और कल का बता दें फिर, कल क्या करना है, कल भी इसी टाइम पे क्लास करनी है? हाँ हाँ, इंशाल्लाह जी। वो अगर कोई ठीक। तारक साहब जो है ना, हमें वो कहीं ना कहीं ले जाते हैं। आज भी अभी गुस्से होके गए हैं सारे कि आप नहीं गए हमारे साथ ना। तो हाँ उम्मीद जी। है जी कि जी। मैंने उनको कहा कि मैंने एक्चुअली आपको 4 बजे के बाद का टाइम दिया था। जी मैंने जी कहा जी। यार, आपने खुद ही मुझे कहा है कि यार इसको हाँ जी। टाइम दिया करो, और आप गुस्सा होके मेरे साथ निकल गए हैं। ठीक है। जी पाकिस्तानी जी जी। जो है ना, चलो कोई नहीं, पाकिस्तान सही। जिंदाबाद है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। सही। सब ये मैं काम करके ना इंशाल्लाह आपको अपडेट करती हूँ टुमारो, और फिर हम लोग क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। लॉगिन वगैरह मैं और डाउनलोड कर लेती हूँ। और सही है। इंशाल्लाह जो है ना, वो फिर वही टेक इट फ्रॉम देयर। एंड मैं फिर उसके अलावा जो